प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं RSAT एग्ज़ाम से संबंधित लेसन 5 के बारे में। जी हाँ, अपने सभी लेसन्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ आप सभी के लिए लेकर आए हैं और आज अपने 5th लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले अपने 1 से 4 लेसन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनकी वीडियो चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके आप हमारी उन वीडियोस को देख सकते हो। और जो भी विद्यार्थी अभी आगामी RSAT की परीक्षा देने वाला है और जो RSAT कंप्यूटर कोर्स कर रहा है, तो उन सभी के लिए ये जो क्लासें हैं वो इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि अपने लेसन वाइज सभी यानी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और जितने भी क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सभी के सभी न्यू सिलेबस पर आधारित हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, निम्न में से कौन सा एक P2P डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म का उदाहरण नहीं है? कौन सा एक P2P डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म का उदाहरण नहीं है? तो पेपाल नहीं है, वेनेमो नहीं है, एप्पल पे नहीं है और गूगल पे नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा, ये जल्दी से जल्दी आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा P2P डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा वेनेमो, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेनेमो। वेनेमो जो होता है वो एक P2P डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की ऑनलाइन बैंकिंग सेवा यूजर्स को उनके मोबाइल डिवाइस के साथ चित्र खींचकर चेक जमा करने की अनुमति देती है? यानी कौन सी बैंकिंग सेवा है जो यूजर्स को उनके द्वारा मोबाइल के अंदर यानी चित्र खींचकर वो चेक को जमा कर सकते हैं, चेक को जमा कराने की अनुमति यानी दी जाती है? कौन सी यानी बैंकिंग की ऐसी सेवा है? तो मोबाइल बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग है, ई-कॉमर्स बैंकिंग है या फिर वर्चुअल बैंकिंग है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मोबाइल बैंकिंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी मोबाइल बैंकिंग के जरिए यानी जो ग्राहक है वो यानी मोबाइल के अंदर अपनी चेक की फ़ोटो क्लिक करके यानी चेक जमा यानी कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, इंटरनेट बैंकिंग सुविधा को कहा जाता है? इंटरनेट बैंकिंग सुविधा को क्या कहा जाता है? ऑनलाइन बैंकिंग कहा जाता है, नेट बैंकिंग कहा जाता है, ई पे कहा जाता है या फिर SBI कनेक्ट कहा जाता है? तो इंटरनेट बैंकिंग सेवा को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताना है आपको। तो इंटरनेट बैंकिंग सुविधा को क्या कहा जाता है? नेट बैंकिंग कहा जाता है। यानी क्या कहा जाता है? नेट बैंकिंग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ऑनलाइन बैंकिंग में वर्चुअल कार्ड का उद्देश्य क्या है? ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर वर्चुअल कार्ड का उद्देश्य क्या है? तो ये आपको बताना है वर्चुअल कार्ड का क्या काम होता है। तो ऑनलाइन खरीदारी के लिए भौतिक क्रेडिट कार्ड है। बी नंबर ऑप्शन सुरक्षित लेन देन के लिए एक अस्थायी डिस्पोज है। सी नंबर ऑप्शन एक कार्ड जिसका उपयोग विशेष से आभासी वास है। डी नंबर ऑप्शन है पारंपरिक बैंक कार्ड का डिजिटल रिप्रेजेंट करना है। तो ऑनलाइन बैंकिंग में वर्चुअल कार्ड का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पारंपरिक बैंक कार्ड का डिजिटल रिप्रेजेंट करना है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है, RTGS प्रमुख निम्नलिखित रेंज में राशि के हस्तांतरण के लिए उपयोग किया जाता है? यानी RTGS जो है, RTGS यानी किस यानी रेंज की राशि के को ट्रांसफ़र करने के लिए उपयोग में लिया जाता है? तो यह आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर यह है छोटे लेन देन से 10,000 तक। बी नंबर ऑप्शन 10,000 और 1,00,000 रुपये के बीच के माध्यम लेन देन के लिए। सी नंबर ऑप्शन है 2,00,000 रुपये से ऊपर बड़े लेन देन के लिए है। और डी नंबर ऑप्शन है राशि के आधार पर सभी लेन देन। तो RTGS प्रमुख यानी किस रेंज की राशि को हस्तांतरण के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2,00,000 रुपये से ऊपर बड़े लेन देन के लिए। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑनलाइन बैंकिंग के संदर्भ में फिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑनलाइन बैंकिंग के संदर्भ में
फिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये आपको बताना है फिशिंग अटैक से क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है फिजिकल बैंक कार्ड्स चुराना है। बी नंबर ऑप्शन यूजर्स के खाता जानकारी को अनाधिकृत करवाना है। सी नंबर ऑप्शन वित्तीय सलाह प्रदान करना है। और डी नंबर ऑप्शन ऑनलाइन बैंकिंग सुविधाओं को बढ़ावा देना है। तो ऑनलाइन बैंकिंग के संदर्भ में फिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूजर्स के खाता जानकारी को अनाधिकृत करवाना। यानी ऑनलाइन बैंकिंग के संदर्भ में फिशिंग अटैक क्या काम करता है, यूजर्स के खातों की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनईएफटी लेन देन के बारे में निम्न में से क्या सही है। एनईएफटी जो लेन देन है उसके बारे में यानी कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए है वे वास्तविक समय में प्रोसेस होते हैं। बी नंबर ऑप्शन इनमें दिन भर में सेटलमेंट टाइम होता है। सी नंबर ऑप्शन ये अधिकतम लेन देन तक सीमित रहते हैं। और डी नंबर ऑप्शन है केवल सप्ताह के दिनों में ऑपरेट होते हैं। तो एनईएफटी लेन देन के बारे में कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें दिन भर में सेटलमेंट टाइम होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल भुगतान के संदर्भ में एनएफसी का मतलब क्या है। डिजिटल भुगतान के संदर्भ में एनएफसी का मतलब क्या है, तो नेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है। बी नंबर ऑप्शन नियर फील्ड कम्युनिकेशन है। सी नंबर ऑप्शन नॉन फंगिबल करेंसी है। डी नंबर ऑप्शन नेटवर्क फाइल कंट्रोल है। तो डिजिटल भुगतान के संदर्भ में एनएफसी का मतलब क्या है, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एनएफसी का मतलब क्या होता है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनलाइन लेन देन में एक पेमेंट गेटवे का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ऑनलाइन लेन देन में एक पेमेंट गेटवे का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो डिजिटल रसीद संग्रहण है। बैंकों के बीच संवाद को सुविधाजनक बनाना है। सी नंबर ऑप्शन डिजिटल मुद्रा को भौतिक नकद में परिवर्तित करना है। और प्रमोशनल ईमेल भेजना है। तो ऑनलाइन लेन देन में एक पेमेंट गेटवे का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैंकों के बीच संवाद को सुविधाजनक बनाना है। तो ये इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और क्लास में आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके का जो कंटेंट है वो आपको इस चैनल के ऊपर रेगुलर मिलता रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड लेन देन में सीवीवी कार्ड सत्यापन मूल्य का क्या उद्देश्य है। ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड लेन देन में सीवीवी का क्या उद्देश्य है, तो ऑप्शन नंबर ए है कार्ड समाप्ति की तिथि है। बी नंबर ऑप्शन कार्ड धारक का नाम है। सी नंबर ऑप्शन प्रमाणीकरण के लिए सुरक्षा कोड है। डी नंबर ऑप्शन कार्ड बैलेंस की जानकारी है। तो ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड लेन देन में सीवीवी कार्ड सत्यापन मूल्य का उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रमाणीकरण के लिए सुरक्षा कोड है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सीवीवी जो नंबर होता है वो कितने डिजिट्स का होता है, तो ये 3 डिजिट्स का होता है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी डिजिटल भुगतान विधि अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफ़र के लिए डिज़ाइन की गई है और इसे क्रिप्टो करेंसी विशेषता के लिए जाना जाता है। कौन सी डिजिटल भुगतान विधि है जो अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफ़र के लिए डिज़ाइन की गई है और इसे क्रिप्टो करेंसी विशेषता के लिए जाना जाता है, तो पेपल है, लीपे है, वेस्टर्न यूनियन है, बिटकॉइन है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बिटकॉइन। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनलाइन भुगतान में डिजिटल वॉलेट का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ऑनलाइन भुगतान में डिजिटल वॉलेट का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो भौतिक नकद संग्रहण है, ईमेल भेजना है, डिजिटल भुगतान जानकारी को संग्रहित और प्रबंधन है, स्टॉक मार्केट में ट्रेड और ट्रैक करना है। तो ऑनलाइन भुगतान में डिजिटल वॉलेट का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल भुगतान जानकारी को संग्रहित और प्रबंधन करना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनलाइन बैंकिंग में ट्रांजैक्शन पासवर्ड का क्या मतलब है। यानी ऑनलाइन बैंकिंग में ट्रांजैक्शन पासवर्ड का क्या मतलब है,
तो ऑप्शन नंबर यह ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल में लॉगिन करना है। बी नंबर ऑप्शन विशिष्ट लेन देन की पुष्टि करना है। सी नंबर ऑप्शन खाता सेटिंग्स बदलना है। और डी नंबर ऑप्शन भूले गए पासवर्ड को पुनः प्राप्त करना है। तो ऑनलाइन बैंकिंग में ट्रांजैक्शन पासवर्ड का क्या मतलब होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विशिष्ट लेन देन की पुष्टि करना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विशिष्ट लेन देन की पुष्टि करना इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है कोर बैंकिंग के अंतर्गत सीडीसी का अर्थ है। कोर बैंकिंग के अंतर्गत सीडीसी का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए है सेंट्रल डाटा सेंटर। बी नंबर ऑप्शन कोर डाटा सेंटर है। सी नंबर ऑप्शन कोर डेवलपमेंट सेंटर है। या फिर डी नंबर ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कोर बैंकिंग के अंतर्गत सीडीसी का अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल डेटा सेंटर। सेंट्रल डेटा सेंटर यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट है आईएमपीएस को इसके खालिस्तान हेतु जाना जाता है। आईएमपीएस को किसके लिए जाना जाता है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है डिफर्ड सेटलमेंट प्रक्रिया के लिए। बी नंबर ऑप्शन है वास्तविक समय और तत्काल धन ट्रांसफर के लिए। सी नंबर ऑप्शन लेन देन की बैच प्रक्रिया के लिए। और डी नंबर ऑप्शन है साप्ताहिक लेन देन सीमाएं। तो आईएमपीएस को किसके हेतु जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वास्तविक समय और तत्काल धन ट्रांसफर के लिए इसको जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएमपीएस का अक्सर उपयोग किसके लिए होता है। आईएमपीएस का अक्सर उपयोग के लिए होता है। थोड़े से क्वेश्चन को चेंज किया गया है, क्वेश्चन वो सेम ही है। ऑप्शन नंबर है निर्धारित धन ट्रांसफर है, आवर्ती भुगतान है, तत्काल और एक बार के लेन देन के लिए है। डी नंबर ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तत्काल और एक बार के लेन देन के लिए अपने आईएमपीएस का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल भुगतान में मोबाइल वॉलेट का प्रमुख उद्देश्य क्या है। मोबाइल भुगतान में मोबाइल वॉलेट का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए भौतिक नकद संग्रहण है। बी नंबर ऑप्शन संपर्क सूची का प्रबंधन है। सी नंबर ऑप्शन डिजिटल भुगतान जानकारी को संग्रहित और प्रबंधन करना है। डी नंबर ऑप्शन इंटरनेट एक्सेस प्रदान करना है। तो मोबाइल भुगतान में मोबाइल वॉलेट का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डिजिटल भुगतान जानकारी को संग्रहित और प्रबंधन करना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक सामान्य सुरक्षा सुविधा है जो ऑनलाइन बैंकिंग में उपयोगकर्ताओं की पहचान की पुष्टि के लिए किया जाता है। यानी कौन सी एक सामान्य सुरक्षा सुविधा है जो अब जब अपने ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग करते हैं तो उपयोगकर्ता की पहचान की पुष्टि के लिए किया जाता है। तो कैप्चा है, इमोजी प्रमाणीकरण है, सोशल मीडिया लॉगिन है, जियो टैगिंग है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैप्चा। यानी जब अपने ऑनलाइन बैंकिंग का यूज करते हैं तो उसके अंदर अपने को एक कैप्चा कोड यानी एक कुछ डिजिट्स अपने को उसमें फिल करने होते हैं, तो वो कैप्चा कोड जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑनलाइन बैंकिंग में टू फैक्टर ऑथराइजेशन का प्राथमिक लाभ क्या है। यानी टू ऑथराइजेशन का प्राथमिक लाभ क्या है, तो ये आपको बताना है लेन देन की सीमा बढ़ाना है, सरल लॉगिन प्रोसेस है, अनेक सत्यापन विधियों का उपयोग करके सुरक्षा बढ़ाना है, और डी नंबर ऑप्शन विशिष्ट बैंकिंग सुविधाओं तक पहुँच है। तो ऑनलाइन बैंकिंग में टू फैक्टर ऑथराइजेशन का प्राथमिक लाभ क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनेक सत्यापन विधियों का उपयोग करके सुरक्षा बढ़ाना है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मोबाइल भुगतान में उपयोगकर्ताओं के प्रमाणीकरण के लिए सामान्यतः कौन सा सिक्योरिटी फीचर का उपयोग होता है। मोबाइल भुगतान में उपयोगकर्ताओं के प्रमाणीकरण के लिए कौन से सिक्योरिटी फीचर का उपयोग होता है। ओटीपी का प्रयोग किया जाता है। ओटीपी की फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण होता है, पिन होता है, या फिर उपरोक्त सभी होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। यानी मोबाइल भुगतान में उपयोगकर्ताओं के प्रमाणीकरण के लिए
यानी सभी सिक्योरिटी फीचर का यूज किया जाता है। OTP का भी किया जा सकता है, बायोमेट्रिक का भी और पिन का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एप्पल पे और गूगल पे जैसी मोबाइल भुगतान प्रणालियों के पीछे मुख्य तकनीक क्या है। एप्पल पे हो गया, गूगल पे जैसी मोबाइल भुगतान प्रणालियों के पीछे मुख्य तकनीक क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है नियर फील्ड कम्युनिकेशन है, बी नंबर ऑप्शन QR कोड है, सी नंबर ऑप्शन ब्लूटूथ है और डी नंबर ऑप्शन रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है। तो एप्पल पे और गूगल पे की जैसी मोबाइल भुगतान प्रणालियों के पीछे मुख्य तकनीक क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नियर फील्ड कम्युनिकेशन। उसके बाद नेक्स्ट है डिजिटल भुगतान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी ब्लॉकचेन तकनीक की विशेषता है। डिजिटल भुगतान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी ब्लॉकचेन तकनीक की विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर ए है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, बी नंबर ऑप्शन उच्च लेन देन शुल्क है, सी नंबर ऑप्शन विकेंद्रीकृत और सुरक्षित लेन देन है, डी नंबर ऑप्शन सीमित पहुंच है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विकेंद्रीकृत और सुरक्षित लेन देन है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षित ऑनलाइन बैंकिंग कनेक्शन के संदर्भ में SSL और TLS का मतलब क्या है। यानी आपको SSL और TLS का मतलब बताना है क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है सिक्योर सॉकेट लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी है, बी नंबर ऑप्शन सिंपल सिक्योर लॉगिन और ट्रांजैक्शन सिस्टम है, सी नंबर ऑप्शन सिस्टमेटिक सिक्योरिटी लेयर है और डी नंबर ऑप्शन सेफ एंड साउंड लिंक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिक्योर सॉकेट लेयर होता है SSL का मतलब, और TLS का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ जी, तो अभी इसका आंसर आपने बताना है इनमें से कौन सा ई-कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। इसमें से कौन सा ई-कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। तो ट्विटर है, फेसबुक है, फ्लिपकार्ट है, टाइम्स ऑफ इंडिया है। तो इनमें से कौन सा ई-कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी फ्लिपकार्ट। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट किस श्रेणी में आती हैं। कुछ खरीदने और यानी बेचने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो वेबसाइट्स हैं तो वो किस श्रेणी में आती हैं। मनोरंजन साइट्स के अंदर आती हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के अंदर आती हैं, सर्च इंजन के अंदर आती हैं, ई-कॉमर्स साइट्स के अंदर आती हैं। तो कोई भी अपने ऑनलाइन ख़रीदारी करते हैं तो वो जो वेबसाइट्स होती हैं वो किस में आती हैं, ई-कॉमर्स साइट्स के अंदर आती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कुछ बेचने और ख़रीदने के लिए, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है यानी इसका आंसर भी आपका ई-कॉमर्स साइट्स है जो हो जाएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो है ये है। उसके बाद नेक्स्ट है ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स है। ईमेल क्लाइंट के अंदर इनबॉक्स क्या है तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है वह स्थान जहां भेजा हुआ ईमेल रखा जाता है, बी नंबर ऑप्शन वह स्थान जहां अवांछित ईमेल रखा जाता है, सी नंबर ऑप्शन वह स्थान जहां हटाए गए ईमेल को रखा जाता है और डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। तो ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स का मतलब क्या है तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जो भी मेल अपने को प्राप्त होता है तो प्राप्त किया हुआ जो मेल कहाँ पर रखा जाता है तो वो रखा जाता है इनबॉक्स के अंदर। तो यानी ऑप्शन नंबर डी जो कि ऑप्शन के अंदर नहीं दिया हुआ है तो इनमें से कोई भी नहीं इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है ईमेल अटैचमेंट क्या है। ईमेल अटैचमेंट क्या है तो प्राप्तकर्ता द्वारा भेजी गई रसीद है, बी नंबर ऑप्शन एक ईमेल के साथ भेजा गया दूसरे प्रोग्राम द्वारा निर्मित अलग दस्तावेज है, सी नंबर ऑप्शन एक दुर्भावनापूर्ण परजीवी जो आपके संदेश को नष्ट कर देता है, डी नंबर ऑप्शन CC या BCC प्राप्तकर्ताओं की सूची है। तो ईमेल अटैचमेंट क्या है तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एक ईमेल के साथ भेजा गया दूसरे प्रोग्रामों द्वारा निर्मित अलग दस्तावेज होता है। यानी किसी दूसरे एप्लीकेशन प्रोग्राम में बनी हुई एक
फाइल है जो कि अपने अटैचमेंट के माध्यम से उसमें जॉइंट कर सकते हैं और उसको आगे किसी कैंडिडेट के पास भेज सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है। इंटरनेट पर कंप्यूटर की जो पहचान है वो किसके द्वारा की जाती है। ईमेल पते के द्वारा, स्ट्रीट पते के द्वारा, आईपी पते के द्वारा, डिस्पैच नंबर के द्वारा। तो इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है, तो आईपी पते के द्वारा की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो वेब क्रोलिंग का, वेब स्पाइडर का, इंडेक्सिंग का, सर्चिंग का, या फिर ये सभी। तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी। अपने एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वेब क्रोलिंग का, वेब स्पाइडर का, इंडेक्सिंग का और सर्चिंग का प्रयोग किया जाता है। तो उपरोक्त सभी या ये सभी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। तो ये थे आज के अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्लास आपको कैसी लगी इसका फीडबैक आपने कमेंट में ज़रूर से बताना है। और आज अपने 5th लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया है और आगामी आने वाली क्लासों के अंदर आपको सभी लेसन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यानी मिल जाएंगे। तो वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और पास वाले बेल आइकन को आपने ज़रूर से प्रेस करना है, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो अभी अपने क्लास से विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।